खबर अररिया से है। अररिया के रानीगंज में पत्रकार विमल कुमार यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बदमाशों ने सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर उन्हें बाहर बुलाया। जैसे ही वो बाहर निकले, बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। एक पुरानी अदावत बताई जा रही है जिसमें उनके भाई जो सरपंच थे उनकी भी हत्या की गई थी। और उसके बाद आपको बता दें कि वो मुख्य गवाह भी थे, अपने भाई के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जुड़े हुए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हम लोग बात करते हैं। नित्यानंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जिस तरीके से अररिया में इस घटना को सरेआम दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है, उस पर पहला रिएक्शन क्या है आपका? बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या कर दी गई और पहले भी उनके भाई की हत्या हुई थी। कल गवाही होनी थी और विमल जी उस हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे। और जिस प्रकार से अपराधी बिहार में बेखौफ है और निर्लज्जता के साथ बिहार सरकार कह रही है कि यहाँ अपराध और अपराधी नियंत्रण में है, जबकि यहाँ खुलेआम अपराधी हत्या कर दे रहे हैं। कल की घटना जो अररिया में हुआ है, कितनी निर्मम हत्या कर दी गई है। सरकार को इस पे शर्म करनी चाहिए तो सफाई दे रही है। अपराधियों पर लगाम लगानी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए तो सरकार उसको संरक्षण दे रही है। सजाए के बदला संरक्षण दे रही है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ है और आपराधिक घटना अपराधी इस प्रकार से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, बेखौफ होकर दे रहे हैं, निडर बनकर दे रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है, अफसोस है। विमल कुमार की हत्या बहुत ही निंदनीय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे और बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी जो एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, उनको सद्बुद्धि दे, अभी से भी अपराध पर लगाम लगाए। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, आप जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इस घटना के बाद क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से अररिया के रानीगंज से ये पूरा मामला सामने आया, हमने देखा पूरे बिहार में कहीं तस्करी रोकने के लिए दारोगा को गोली मार दी जाती है, कहीं बालू तस्कर जो है सरेआम इस तरीके से गोलियां चलाते हैं जैसे पूरा चंबल के इलाके में तब्दील हो गया हो। एक पत्रकार की, एक समाज के लिए एक पत्रकार की कितनी ज़रूरत है, कितना योगदान है। पत्रकार की घर में घुसकर सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया, आज आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दुखद है, दुख हुआ, कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। देखिए, पत्रकार और पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण अंग है लोकतंत्र का और समाज का भी। और पत्रकार से और पत्रकारिता से लोगों तक बहुत सारे ऐसे विषय पहुंचते हैं जिसकी जानकारी अन्य माध्यमों से नहीं मिलती है। और बिहार की सरकार तो पत्रकारिता को महत्व देती ही नहीं है। पत्रकार की हत्या के बाद उनको अफसोस करना चाहिए तो सफाई दे रहे हैं। मैं एक वर्ष की बात मैं बताना चाहूँगा कि एक वर्ष लगभग हुए हैं इस सरकार के, और इसमें जितनी आपराधिक घटनाएं हुई है, 3000 से ज़्यादा हत्या हो गई, 500 से ज़्यादा यहाँ दुष्कर्म महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ हो गया, अपहरण हो गया और रोज़ डकैती हो रही है। रोज़ लगभग दर्जन भर हत्याएं हो रही है। बिहार बिल्कुल आप ठीक कहने हैं, चंबल सा जैसा बन गया है। यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार और आतंक का वातावरण है। अपराधी यहाँ बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ से पलायन हो रहा है। लोग भय के वातावरण में है। यहाँ से लोगों का पलायन इस कदर शुरू है कि बिहार लगता है जैसे कुछ ही दिनों में कई लाख लोग यहाँ से पलायन कर गए। यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आ रहा है और अपराध कोई करता है तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको संरक्षण मिल रहा है। यह निश्चित रूप से यहाँ भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार नींद से सोई हुई है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। पत्रकार भी आज वह इंसाफ मांग रहा था। विमल कुमार यादव अपने भाई की हत्या का एकमात्र गवाही इंसाफ मांग रहा था। कल गवाही होनी थी, आज उसकी हत्या कर दी गई। यह क्या नहीं है? यहाँ पूरे बिहार को नीतीश जी और तेजस्वी जी ने अपराधियों के और अपराध के हवाले कर दिया है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कलम का कत्ल हुआ है, लेकिन दरअसल वहाँ पर कानून का कत्ल हुआ है। ये एक तरह से चुनौती दी है बिहार पुलिस को अपराधियों ने। अररिया में कल गवाही होनी है और एक दिन पहले मुख्य गवाह को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसका तो यही मतलब हुआ कि वहाँ पर
कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, वहाँ कानून का भी कत्ल हुआ है और कलम का भी कत्ल हुआ है, इंसाफ का भी वहाँ कत्ल हुआ है और वहाँ मानवता का भी कत्ल हुआ है। और जिस तरह से एक गवाह, एक भाई जो इंसाफ के लिए कल कोर्ट में प्रस्तुत होता, निर्मम हत्या कर दी गई एक दिन पहले, तो वहाँ यह कत्ल बहुत ही जघन्य अपराध है और इस सरकार को सबक लेनी चाहिए, तो सफाई दे रही है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, अगला सवाल है कि हम जब भी सवाल करते हैं, एक पत्रकार की हत्या अररिया में हुई है, और हम जब भी सरकार के प्रवक्ताओं से, सत्ताधारी दल के नेताओं से जब भी सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, इस आंकड़े में हम पीछे हैं, ये आगे हैं। और आप चूंकि गृह राज्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्या राय है, क्योंकि लगातार हर रोज़ हम इस तरह की घटनाओं पर बात करते हैं, हर रोज़ ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं कि बिहार में किस तरीके से अलग अलग जगहों से क्राइम की खबरें आती हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, बिहार में जो इनकी पुलिस का और इनके कानून का और इस सरकार की विधि व्यवस्था का तो यह हाल है कि एफआईआर तक लोग नहीं लेते हैं, घटनाओं को छुपाया जाता है। और एनसीआरबी क्या करती है, जो राज्य इस प्रकार की घटनाओं को उसके नोटिस में देती है, उसका आंकड़ा इकट्ठा करती है। और बिहार सरकार अपराध को छिपाने में और उसको रिकॉर्ड में नहीं लाने में और अपराधियों को संरक्षण देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। शर्म करनी चाहिए नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार को, जो इस प्रकार के घिनौने अपराध पर, जहां कानून और कलम दोनों का कत्ल हुआ है, आज उस पर तनिक भी चिंता नहीं कर रहे, अफसोस भी शब्दों से कर रहे, लेकिन उनके मन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है कि आज से भी संकल्प लेकर हम बिहार से अपराधियों के राज को हम खत्म करें, विधि व्यवस्था को लाए, शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए। सरकार की नीयत ही ऐसी नहीं है। तेजस्वी जी 6 विभाग लेकर बैठे हैं, पता नहीं 6 विभाग क्यों लिए हैं। तेजस्वी जी को मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार जी बार बार पूरे देश का भ्रमण करके ना जाने कौन कौन सा सपना ले रहे हैं। जो भी बयान देते हैं, पता नहीं उनको तो 2 लोग बोल देता है, उसी को सत्य मानते हैं, और जो समझा देता है वही बोलते हैं। नीतीश जी का यह बोलना, सफाई देना पत्रकार की हत्या पर, यह बहुत ही अफसोस की बात है। नीतीश जी, आप शर्म कीजिए, अभी से भी कानून का राज स्थापित कीजिए और कार्रवाई कीजिए सारे अपराधों पर। जो कल पत्रकार की हत्या हुई है उस पर भी, और जो भी अपराध हुआ है, सब के अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, सजा दिलाइए। बिल्कुल, एक और सवाल बनता है यहाँ पर नित्यानंद राय जी, मैं कोट करना चाहूँगा। आज ही जेडीयू